क्या साइंस गॉड को इरेलेवेंट बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और हम जैसे आम लोगों को भी सोच में डालता रहा है। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते की गहराई में उतरेंगे। देखिए, हर नई साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ हम इस यूनिवर्स को और बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बढ़ती हुई समझ ईश्वर में यकीन के लिए जगह को कम कर रही है, या फिर ये हमें किसी बहुत बड़े डिजाइन को देखने का एक नया नजरिया दे रही है? अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना एक बहुत ही जरूरी आइडिया को समझना होगा, और वो है गॉड ऑफ द गैप्स। तो आखिर ये है क्या भला, और ये साइंस और फेथ को लेकर हमारी सोच पर असर कैसे डालता है? चलिए समझते हैं। तो गॉड ऑफ द गैप्स का आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हैं बड़ा सिंपल है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, हम उसे भगवान का काम मान लेते हैं। सीधी सी बात है, जहां हमारी नॉलेज खत्म होती है वहां हम गॉड को फिट कर देते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, सदियों पहले अगर कोई पूछता कि भाई बच्चा अपने माँ बाप जैसा क्यों दिखता है, तो सीधा सा जवाब होता था, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है ना? लेकिन आज साइंस हमें बताता है कि नहीं, ये तो डीएनए और जेनेटिक्स की वजह से होता है। तो यहाँ हुआ क्या? साइंस ने उस गैप को, उस खाली जगह को भर दिया। तो फिर इस आर्ग्यूमेंट का लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, गॉड के लिए जो जगह है वो सिकुड़ती जा रही है। ये एक ऐसी सोच है जो फेथ को नॉलेज के एक सिकुड़ते हुए दायरे की तरह देखती है। लेकिन क्या सच में यही पूरी पिक्चर है? क्योंकि कई लोग जो भगवान में मानते हैं वो इस नजरिए को पूरी तरह से पलट देते हैं। तो चलिए अब उनका आर्ग्यूमेंट समझते हैं। अब ये जो कोट है ना, ये पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि मानने वालों के लिए गॉड सिर्फ उन मिस्ट्रीज में नहीं है जिन्हें हम नहीं जानते, बल्कि उन सच्चाइयों में भी है जिन्हें हम जानते हैं। देखिए, इस नजरिए के हिसाब से ना रियलिटी के दो लेवल्स हैं जो एक साथ चलते हैं। एक तरफ है कारणों की श्रृंखला, यानी वो फिजिकल लॉज जिन्हें साइंस पढ़ता है, ये बताता है कि कुछ कैसे होता है। और दूसरी तरफ है परम कारण, मतलब ये बिलीव कि हर चीज आखिर में गॉड की परमिशन से ही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, बल्कि पैरेलल रियलिटीज हैं। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो फिलोसॉफिकल लगती हैं, है ना? लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में इसका मतलब क्या है? चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। इन एग्जाम्पल्स को जरा देखिए। मान लीजिए जूते का फीता टूट गया। एक बिलीवर जब नया फीता खरीदने जाएगा ना, तब भी वो दुआ करेगा। वो ये मानता है कि ये साधन भी गॉड ही दे रहा है। या फिर एक किसान को देखिए, वो साली मेहनत करता है, पर कुरान में पूछा गया है कि आखिर में बीज को उगाता कौन है। यहाँ तक कि सोचिए, एक ग्लास पानी पीने से जो राहत मिलती है ना, वो भी डिवाइन ग्रेस का ही एक नतीजा माना जाता है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है? यही कि एक बिलीवर गॉड का हाथ सिर्फ मिरेकल्स में नहीं देखता, बल्कि यूनिवर्स के नॉर्मल, प्रिडिक्टेबल कामों में भी देखता है। मतलब भगवान सिर्फ अनजाने में नहीं, बल्कि हर जानी पहचानी मामूली सी चीज में भी मौजूद है। तो ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये सब मिलकर दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया बनाते हैं, एक वर्ल्ड व्यू जहां साइंस और फेथ दुश्मन नहीं है, बल्कि साथी हैं। इस वर्ल्ड व्यू में साइंस आस्था का दुश्मन नहीं है, बल्कि साइंस उन कंसिस्टेंट पैटर्न्स की स्टडी है जिनके जरिए गॉड इस यूनिवर्स को चलाता है। तो मतलब फिजिकल लॉज गॉड की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए सिस्टम का सबूत है। तो आखिर में सवाल ये बचता है, क्या ये साइंस और गॉड के बीच एक चुनाव है, या फिर गॉड के जरिए साइंस को देखने का एक नजरिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है।